गुड इवनिंग छात्रों, मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दोस्त दीपक सिंह और सलाहकार भी आपका। आप किसी तरह के सवाल अपने पूछ सकते हैं हमसे। तो ये पेपर हम चूँकि बताना चाह रहे थे कि टेस्ट भी क्लास में होते रहेंगे, तो आजकल जो टेस्ट लेने की प्रथा महीने वाइज या यूनिट टेस्ट 1, 2 करके जैसे इंग्लिश स्कूलों में लिया जा रहा है, तो व्हाट्सएप से लिंक भेज के और फिर उसको बच्चा अपने आप से ही गूगल से चाहे किताब से देख के उसका आंसर भी कर दे रहा है। तो ये कोई टेस्ट नहीं हुआ, एक तरह से चीटिंग हुई, नकल हुआ, और इसी से हमें बचना भी है। तो मैं आप लोगों से हाथ पैर जोड़ के कह रहा हूँ कि आप मेरे सिर्फ 3-4 वीडियोस को सुनिएगा, और पेज मैंने आपको दे दिया है ग्रुप में, थोड़ा सा उसको ध्यान से एक बार वीडियो को सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद उसकी आवाज़ बंद करके उसके पेज देख लीजिएगा, फिर जो ग्रुप में पेज गए हैं वो पेज देख लीजिएगा। वीडियो को सब्सक्राइब मत करिए, लाइक मत करिए, डिसलाइक करने की इच्छा हो तो कर दीजिए अगर अच्छा ना लगे, और कमेंट में अगर कोई सवाल हो तो आप पूछिए। तो कभी कभी लाइक मैं कह देता हूँ इसलिए क्योंकि थोड़ा सा उत्साह बढ़ जाता है। तो देखिए, मैं 3 पेपर को लेके चल रहा हूँ फ़िलहाल। अक्टूबर सितंबर में जहाँ तक उम्मीद है कि 10, 12 और फिर 9, 11, फिर 6, 7, 8 रोस्टरिंग करके स्कूल खुले हैं। तो ये भी मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि एक संभावना सी बनती है। तो कुछ भी हो, खैर हम तो 2019 से हम लोग ऑनलाइन स्टडी में हैं, और छात्र भी रंजीश यादव, दया राजभर, सुजीत राजभर, बहुत लड़के सब पास भी हुए इस साल। तो रिकॉर्ड तोड़ है हमारा, 100% रिजल्ट भी है। तो आइए देखते हैं कि हम इसमें ऑनलाइन स्टडी को हम करेंगे कैसे। तो जैसे कि कक्षा 11 है, तो कक्षा 11 में हम पेपर 1 में जो उसका नाम है ध्वनि और तरंग, और इसमें 60 नंबर का पेपर होता है, 20 नंबर मिनिमम पाना होता है। अभी तक लड़कों ने इस बार 40 नंबर जो है प्राप्त किया है। तो पेपर 1 कक्षा 11 के छात्रों को देखिए, आंतरिक तरंगों की चाल, परिणामी तरंगों की चाल, और तरंगों का परावर्तन और अपवर्तन। और इसी तरह से कक्षा 12 में भी 3 चैप्टर हैं, ध्वनि और तरंग की तरंगों का अध्यारोपण, परिणामी तरंग और डॉपलर प्रभाव, जिसका क्वेश्चन आज मैंने आपको ग्रुप में डाला भी है कि जो है आप ये क्वेश्चन कक्षा 11 वाले बच्चे अपने आप करें अपनी ईमानदारी से, और उसको ग्रुप में चाहें तो डाल भी सकते हैं, ग्रुप में डाल दें अपने क्वेश्चन को हल करके 5-10 लाइन में। उसी तरह से कक्षा 12 के लड़के जो हैं वो इस 11 के कोर्स को भी और 12 को भी, दोनों को पढ़ के और अपना एक अलग एग्ज़ाम अपना दे लें अगस्त में। सितंबर में हमारी तैयारी है कि पेपर 2 को हम, जिसका नाम विद्युत और चुंबक है पेपर 2 में, तो कक्षा 11 के लिए विद्युत क्षेत्र और विभव है, सरल परिपथ है, चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकत्व है। और कक्षा 12 के लिए धारिता, वैद्युत चालन, ये विद्युत का, और चुंबक के लिए चुंबकीय प्रेरण, जिसमें कि ट्रांसफार्मर वगैरह आता है, और एसी धारा, थोड़ा सा हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं। तो फिजिक्स में ज़्यादा है। दूसरा पेपर हुआ, और तीसरा पेपर जो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जो मैंने अप्रैल में आपको पढ़ाया भी है इसको, अप्रैल मई में। तो इसमें परमाणु संरचना, वायर और स्विच के प्रकार घर में आपके लगे रहते हैं, प्रतिरोध आप जानते ही हैं, इंडक्टर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पेचकस, जो प्रतीक चिन्ह और उनके नाम, डायोड के जैसे चित्र और नाम बनाना। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कक्षा 12 का, विद्युत स्रोत, एसी डीसी होते हैं, संधारित्र के प्रकार क्या हैं, लाउड स्पीकर की संरचना वगैरह बताना, मल्टीमीटर के कार्य बताना, डायोड और अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, क्योंकि यही डायोड एसी को डीसी बनाता है। और ट्रांसफार्मर जो आप देख रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं आपको बताऊंगा। ट्रांसफार्मर एसी पे काम नहीं करता, एसी पे काम करता है, डीसी पे काम नहीं करता, केवल आवृत्ति के कारण। और अगर हम आगे बढ़ के देखें तो ऑनलाइन स्टडी प्लान जो हमने अपना बना रखा है, किस तरह है आपको पढ़ाना है हमको, तो आप ऑनलाइन स्टडी प्लान 20-21 में आप देखें तो साधन हमारे पास ग्रुप है, जिसमें स्टूडेंट एंड टीचर्स ऑन करके इसका नाम भी है।
ये व्हाट्सएप ग्रुप है और इसमें वीडियोस हैं, पेजेस हैं जो कि आपके जो मैं पढ़ाता हूँ वो सारे पेज इसमें हैं। और फ़ोन के थ्रू भी मैं आपको अपना फ़ोन नंबर भी यहाँ दे रखा हूँ और इसके थ्रू आप भी अपने क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। और पिछले साल 2019 में ही ओल्ड छात्रों के लिए हमने ऑनलाइन स्टडी का एक प्रैक्टिकल किया था यूट्यूब पे, बिना कोई लाइक सब्सक्राइब वाला चैनल बनाने के लिए। तो दीपक सिंह RHA एक चैनल हम लोगों ने बना लिया था बच्चों ने मिलके, और फिर सारे सब्जेक्ट को उस पर पढ़ाया गया था। तो इसमें मैं अब भी कह रहा हूँ, डोंट सब्सक्राइब, कमेंट इफ़ सम क्वेश्चन है। यदि आपके पास कुछ क्वेश्चन है और या फिर कोई अच्छा है तो लाइक करिए, नहीं अच्छा तो डिसलाइक करिए, ताकि मैं उसको दोबारा बना सकूँ। अब पेपर 60 नंबर के पेपर, हर 5 पेपर हैं व्यवसायिक शिक्षा में, रेडियो टीवी में। तो अप्रैल मई जून में, जुलाई तक मैं कहूँ अगर, तो पेपर 1 को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इसका टेस्ट पेपर हमने कक्षा 11 और 12 का ग्रुप में डाल दिया है। इसको आप अपना आराम से पेड़ के नीचे अकेले थोड़ा वीडियो सुन के पेपर पढ़ के कर सकते हैं। और अगस्त की लास्ट में हम जाके पेपर 2 इस समय हम पढ़ा भी रहे हैं, तो अगस्त के लास्ट या सितंबर फर्स्ट वीक में मैं इसको अपलोड कर दूँगा, डाल दूँगा इसके पेपर को भी। और जो है सितंबर में स्टडी हमारी चलती रहेगी पेपर 3 की। तो ये भी टेस्ट पेपर को 1 अक्टूबर को ग्रुप में डाल दूँगा। पेपर 4 को हम लोग फिनिश कर लेंगे, इसका टेस्ट का पेपर भी नवंबर में 1 नवंबर को हम डाल देंगे। और पेपर 5 भी इसी तरह से 1 दिसंबर को। और सामान्य आधारित विषय 100 नंबर का आता है, तो 28 दिसंबर तक इसका भी टेस्ट पेपर हम आपको डाल देंगे। प्रैक्टिकल फाइल और चार्ट आपको छुट्टी, सितंबर में स्कूल खुलता है तो कक्षा 12 के छात्र विशेष रूप से मिल के प्रैक्टिकल फाइल और चार्ट को समझ के और अपना बना के साइन मुझसे करवा लें, क्योंकि ये फरवरी में अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक ये काम अवश्य करवा लें, वरना बाद में प्रैक्टिकल में दिक्कत होगी और एग्जामिनर हमारे सेंटर पे आएगा, मलिकपुरा आएगा, तो उस समय आपके पास फाइल चार्ट ना रहने पर आपका नंबर कम हो सकता है। और बोर्ड एग्ज़ाम प्रैक्टिकल का जनवरी और फरवरी में संभावना है। आज पेपर में तो निकला था कि रिटेन मार्च में होगा, ऐसा कुछ, तो हम एज्यूम करते हैं 1 जनवरी फरवरी में प्रैक्टिकल हो जाने चाहिए। तो ये स्टडी प्लान हमारा रहेगा मित्रों। और हर महीने में हम लास्ट में एक टेस्ट डाल लिया करेंगे और उसको अकेले अपने इच्छा करेंगे, बेईमानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही नकल करने की ज़रूरत है, क्योंकि सारी चीज़ें आपके पास हैं। आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि आपके पास ग्रुप है, आपके पास फ़ोन है, आपके पास चैनल है, आपके पास वीडियो है, पेपर्स हैं, तो फिर नकल काहे की। तो मैंने सब पर नोट में लिखा है कि सभी प्रश्न करें, क्योंकि उत्तर हर पेपर में स्वयं प्रभा चैनल सरकार ने भी आपको दिया है दूरदर्शन पे पढ़ने के लिए, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। चैनल में टीचर और प्रिंसिपल साथ में हैं, तो हर तरह से आपको सपोर्ट भी है ग्रुप में। और सरकार द्वारा भी स्वयं प्रभा चैनल दूरदर्शन आपको पेपर में भी बताया जा रहा है। 18 क्वेश्चन लगभग हर इस पेपर में 5 पेपर में आते हैं और करीब 18-20 क्वेश्चन सामान्य आधारित विषय में भी आते हैं। तो लगभग हर क्वेश्चन को आप टच करें, तो जैसे मैंने लिखा सभी प्रश्न करें, उत्तर 5 या 10 लाइन में साफ साफ जरूर दें। अगर ज़्यादा नंबर का है 8 नंबर का तो 2 पेज 3 पेज में दें, सामान्य आधारित विषय का या रेडियो टीवी का तो खैर टेक्निकल है, जितने में आए उतना में दें। पूर्णांक 100 नंबर का है, पासिंग मार्क 20 नंबर का इस 5 पेपर में, उसमें सामान्य आधारित विषय में 100 नंबर में 33 नंबर है। और एकांत में 4 वीडियो सुनकर प्रश्न का उत्तर सादी कापी में लिखकर स्वयं को परखें आप, और उत्तर ग्रुप में डालें ताकि सबको फ़ायदा हो और आपकी हाजिरी भी लग जाए। गुड मॉर्निंग गुड नाइट करते ही हैं आप। और कक्षा 12 के छात्रों को भी यह लाभदायक रहेगा, क्योंकि वे भी ध्यान दें, परीक्षा ईमानदारी से दें, और ईमानदारी का विषय है ही है परीक्षा, आप समझ रहे हैं। और मैं सीधे सीधे यही कहना चाह रहा हूँ आपसे, नो नकल, क्योंकि इस पर मैं 25 साल से कभी भरोसा नहीं किया। और नकल से क्या नुकसान होता है ये अब आप लोग धीरे धीरे सब लोग समझ गए होंगे। तो पेपर 3 को हम जो है फिनिश करने की कोशिश करेंगे। 3 पेपर को कम से कम
सितंबर तक जो है, और उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 3 पेपर ख़त्म करके 2 पेपर और प्रैक्टिकल और आपका कापी वगैरह चेक करके अपडेट करना है कक्षा 12 को, और कक्षा 11 के छात्र भी साथ साथ जो है सहयोग करते जाएं और 12 को भी देखते जाएं, इनका भी सुनते जाएं कि उन्हें 12 में क्या पढ़ना है। मैनी थैंक्स।